लेकिन मोदी जी को इकोनॉमी का ई समझ में आता है? नहीं, कुछ नहीं, ABC नहीं है, पता है वो। मैं फॉरेन पॉलिसी पे भी आपने चाइना का जिक्र किया कि चाइना ने कितनी सारी भारत की ज़मीन हड़प ली है। अब हालत ये है कि छोटे छोटे देश हैं, जैसे मालदीव्स है, नेपाल है, बांग्लादेश है, वो सब भी भारत को आंखें दिखा रहे ठीक हैं। है। उसका मेन जो कल्प्रिट है, क्या वो मोदी है? मोदी की विदेश नीति है? हाँ बिल्कुल, मोदी की मंशा, वो डरपोक है, चाइना से बहुत डरता है। उसका कारण है, मैं अभी बताने की स्थिति में नहीं हूँ। पर ऐसा क्या है सर कि वो मैं बता नहीं क्यों सकता। इतना वो डरते हैं चाइना से? मैं बता नहीं सकता, बट डरते हैं। क्या उन्होंने अपनी कोई चीज़ गिरवी रख दी है मैं चाइना ये में? सब कुछ इसकी जवाब नहीं दे सकता, इसकी वक्त नहीं आई, जब आएगा तो मैं बोलूँगा। यानी कि ऐसा कोई बहुत बड़ा राज है? ऐसा है जिससे आपको आश्चर्यचकित हो जाएंगे, हैरान हो जाएंगे, पता नहीं क्या हो जाएंगे। लेकिन सर, आपको नहीं लगता कि राष्ट्र हित में आपको ये बात शेयर करनी चाहिए? हाँ, मुझे लेक्चर देने आ गए राष्ट्र हित का सबसे, और क्या, बाकी लोग सब बैठे रहे और फिर मैं मोदी को हटा दूंगा तो ये सब मुझे भूल जाएंगे। मैंने देखा जब इमरजेंसी में मैंने इंदिरा गांधी की हालत ख़राब की, किसी ने याद किया उसके बाद? अटल बिहारी वाजपेयी जो माफ़ीनामा लिख रहे थे, वो मुझे लेक्चर देने लग गए। चाहते हैं 2024 में मोदी प्रधानमंत्री बने? ना, उसको नहीं बनने के लिए मैंने तो पब्लिकली में बोल दिया है। क्यों? नहीं, नालायक है वो, आज की परिस्थिति के लिए वो नालायक है। सोनिया गांधी बहुत कमज़ोर हो गई, वो कुछ नहीं आ सकती। अब इसको नहीं रखना। इसने चाइना को हमारी ज़मीन दे दी और इसने कई लोगों के साथ दुर्व्यवहार की, जो करना नहीं चाहिए। मनमानी बहुत की उसने, तो इसीलिए मैं ऐसे नालायक है। मैं तो इस चीज़ से चिंतित हूँ कि अगर मोदी आ गया 2024 में तो फिर देश का क्या होगा, लोकतंत्र का क्या होगा, कुछ नहीं होगा। इस देश को कोई दबा नहीं सकता, इसकी काल आ गई है। और जो हम भुगत रहे हैं, मुसलमानों ने नहीं कर सके, अंग्रेज़ों ने नहीं कर सके, और बस हमारे थोड़े इधर उधर नुकसान किया, हमारी ज़मीन को थोड़ा काट के दूसरे को दे दिया। परंतु हिंदुस्तान आज चमक रही है, और चमक रही है क्योंकि हमारी पब्लिक के कारण, नेता के कारण नहीं। लेकिन आपको लगता है कि मोदी की जो असलियत है वो पूरे देश के सामने है, या मोदी अभी भी एक रहस्य है, एक मिस्ट्री है? मिस्ट्री आपके लिए है, पब्लिक के लिए नहीं है। इस देश की पब्लिक सब बहुत जल्दी पहचान लेती है। तो मोदी की असलियत पब्लिक में आ गई? नहीं आ गई, पहले से पता था उनको, लेकिन जनता ने फिर भी वोट किया उनको। नेचुरली सोनिया गांधी को छोड़ने के लिए कुछ भी कर सकते थे हम। आपको और शाह अपने आपको सबसे बड़ा राष्ट्रवादी मानते हैं, तो उनसे बड़ा राष्ट्रवाद कोई है ही नहीं। तो मानने दो ना, उनको अधिकार है सोचने के लिए। तो बड़ा अत्याचारी कौन है, मोदी या इंदिरा गांधी? नहीं, अत्याचारी का सवाल नहीं है। दोनों लोकतंत्र में भी उनका कोई दिलचस्पी नहीं है, या विश्वास नहीं है, या आस्था नहीं है। दोनों ऐसे ही हैं, कोई फ़र्क नहीं है। तो इसका मतलब तो यही है कि अगर मोदी कंटिन्यू करेंगे तो लोकतंत्र खत्म हो जाएगा? नहीं, अगर इस प्रकार से आप लोग कायर बनते रहेंगे तो यहाँ फिर लोकतंत्र खत्म हो जाएगा। आज पत्रकार जितने भी हैं, और स्पेशली जो गोदी मीडिया के पत्रकार हैं, अगर वो ईमानदारी से मोदी सरकार से सवाल पूछने लगे या मोदी से पूछने लगे, तो मोदी 2 दिन में गिर जाएंगे? नहीं, बट वो गिर जाएंगे जिसने सवाल पूछा। वो त्याग करने के लिए तैयार होना चाहिए। सब मुफ्त में नहीं मिलेगा। तो इसका तो मतलब मोदी कहते हैं कि न खाऊंगा न खाने दूंगा, भ्रष्टाचार, ये जो उनका जुमला है चल रहा है, तो आपको लगता है कि मोदी की जो ईमानदारी है उस पर कोई संदेह नहीं है? मैं देखो, इसमें आप बार बार क्यों पूछते हो? वो ईमानदार है नहीं है, वो गद्दी में बैठा है, उसको हटाना है। वो ईमानदार हो और उसकी नीयत ख़राब है तो वो भी बुरा है, और वो ईमानदार हो और राष्ट्र की ये जो विकास होनी है वो नहीं हो रही है। वो ईमानदार है, फिर भी चाइना ने 4000 स्क्वायर किलोमीटर हड़प कर ली, उसके लिए वो बुरा है। तो ये ईमानदार का सवाल आप क्यों उठाते रहते हैं? मोदी क्या विपक्ष से इतने डरे हुए हैं कि जितने भी विपक्षी नेता हैं सबके पीछे देखिए ईडी छोड़ दिया है? वो डरे हुए नहीं है, लालू यादव डरे हुए नहीं है, वो डरे हुए नहीं है। वो जानते हैं ये सब कायर हैं और सब ने गलत काम किया है।
कांग्रेस के ज़माने में यही हुआ कि लूटो बनाओ, चुनाव के लिए व्यवस्था करो और जितना कुकर्म करना करते जाओ। तो क्या मोदी 100% ईमानदार है? मोदी का ईमानदारी के सवाल नहीं है। मैं कहता हूँ उसको तो पता है सब कुछ, किसने क्या किया, तो ये लोग उसके सामने खड़े नहीं हो सकते। लेकिन आप ये मानते हैं कि अगर मोदी आ गए तो फिर देश में चुनाव अगला नहीं होगा? नहीं, वो सब बकवास है, वो उसका बस का नहीं है। मानते हैं कि मोदी काल का अंत अब आ गया है? आज मैं तो भविष्यवाणी कर नहीं सकता, परंतु मैं इसको आने नहीं दूंगा, इसके लिए मैं प्रयास करूंगा। राम मंदिर का उद्घाटन हो रहा था तो मोदी जी ने जो स्पीच दी थी, मोदी कहिए। हाँ, मोदी, नहीं लगता कि मोदी जी कोई खेल कर रहे हैं ईवीएम के साथ? कर नहीं सकते। जो डरपोक है वो मोदी जी का खेल कर रहे हैं। ये बोल करके आप और मोदी जी आप कहते हो, मैं तो उसको मोदी जानता हूँ। मोदी जो है वो और उसका बल बढ़ती है। डराओ मत लोगों को। मैं तो जानता हूँ, मैं तो मोदी को 1972 से जानता हूँ। तो क्या मोदी जी ने पूरी विश्व को मूर्ख समझ रखा है कि हाँ, मूर्ख है, कि किसी को समझ में नहीं आएगा? मूर्ख या डरपोक। डॉक्टर स्वामी, जो चीज़ परेशान करती है कि क्या भारत की अर्थव्यवस्था बहुत अच्छा कर रही है, क्या ये मोदी जी का सबसे बड़ा झूठ है? झूठ है, धोखा है। ये लोगों को बुद्धू बनाने की बात है और कुछ नहीं। और उसका सबूत क्या है? मैं जो कह रहा हूँ, मुझसे डिबेट करें। मैं बीजेपी का ही हूँ, तो मेरे साथ करें। ये नहीं, सबके सामने नहीं करना तो टेप करके फिर टेप दिखा दो। वो कर नहीं गए, करेंगे नहीं। आमने सामने भी आप बुलाओगे। क्या छुपा रही है मोदी सरकार अर्थव्यवस्था पर? ऐसा क्या छुपा रही है जो कि लोगों के बीच में जिसकी असलियत ना आ पाए? IMF को कभी उसका नाम ले लेते हैं, पर IMF वही छापता है जो आप उनको भेजते हैं। उनके पास कोई अपनी कोई इकोनॉमिस्ट बैठ करके इसकी विश्लेषण कर नहीं सकते। गवर्नमेंट बॉडी कि कोई भी डिबेट मेरे साथ आ जाए, कोई नहीं आएगा, बट मैं डिबेट में प्रूव कर दूंगा। ब्लैक बोर्ड आप रखोगे उस इंटरव्यू में, तो मैं कैलकुलेशन दिखा दूंगा कि आज मोदी आने के बाद हमारी ग्रोथ रेट 4% प्रति वर्ष ही रहा है जीडीपी में। लेकिन दावा तो वो 7% का कर रहे हैं कि 7%। वो तो करते रहेंगे। दावा करने के लिए मेरे साथ डिबेट करो, वो भी नहीं करेंगे। मुझे लिख कर दे दो, मैं लिख कर देता हूँ, उसका लिखित में जवाब दे दें, वो भी नहीं करेंगे। वो इतने डरे हुए हैं मुझसे कि कहीं नहीं आने चाहते। कि उनको पता है कि हम तो प्राध्यापक थे और दुनिया के 100 सबसे मशहूर इकोनॉमिस्ट 2 थे, प्राइज इकोनॉमिक्स में रखी गई। उसमें पहला नाम था पॉल सैमुएल्सन, उसका मैं जॉइंट ऑथर हूँ। और तो इसका मतलब ये है डॉक्टर स्वामी की जो बात फाइनेंस मिनिस्ट्री की इस रिपोर्ट में आई है कि 2030 तक भारत 7 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन जाएगा, ये फालतू का एक शगुफा सरकार ने फेंका है लोगों को बुद्धू बनाने के लिए। यस, करेक्ट। और आप लोगों को किसी को हिम्मत नहीं होगी वहाँ जाकर पूछें, भाई डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी कहते हैं आप बुद्धू हैं, आपने धोखा दिया है, झूठ है, इसका जवाब क्या है? किसी को हिम्मत नहीं है आपकी अखबार। सर मुझे हिम्मत तो है, लेकिन हमें टाइम ही नहीं मिलेगा वित्त मंत्रालय वही तो मैं कह रहा हूँ, आप घुस जाइए और पूछिए। या क्यों नहीं दे रहे हैं आपको टाइम? आप कहिए कि आपको टाइम देंगे, परंतु आप कहेंगे स्वामी की जो बात है उसको खंडन करने के लिए मैं आ रहा हूँ। आप कहिए तो वो कहेंगे नहीं अभी मेरा बहुत बिजी है, वो है, ये है, वो है। तो इसी बात में अखबार वाले छापते नहीं है। मोदी जी को क्या इकोनॉमी की समझ नहीं है? निर्मला सीतारमण को वित्त मंत्रालय हैंडल नहीं करना आता? कमी क्या है? क्या इनके पास दिमाग नहीं है? निर्मला सीतारमण तो नाम के वास्ते वित्त मंत्री है। सारे पीएमओ में 4-5 बाबू लोग बैठ करके तय करते हैं, और वो ऐसे तय करते हैं कि मोदी की कद को ज़्यादा बढ़ाने की बात कहें, और जो भी मोदी के विरुद्ध में जाती है उसको हम नहीं ना कहते हैं, या उसके ऊपर हम दूसरा अपना आंकड़े देते हैं। तो इसमें कोई चेक ही नहीं है ना, कोई अखबार वालों की हिम्मत नहीं है।
तो कोई कॉरेस्पॉन्डेंट को हिम्मत नहीं है वहाँ मिनिस्ट्री में जाकर निर्मला सीतारमण के सामने कहें। अब वो मद्रास में अभी घूमी है, कोई अखबार वाले जगह पूछें तो इकोनॉमी बताइए कि ग्रोथ रेट आपने कैसे किया। आप अब 2014 से ग्रोथ रेट जीडीपी का लेंगे तो ये गिरते आया है। उसका ग्राफ मैंने, एक पुस्तक मैंने लिखी है जो वो जो छपी है। यानी कि आप ये कह रहे हैं कि 2014 से लगातार जीडीपी गिरता हुआ। हाँ, जीडीपी ग्रोथ रेट, और जो दावा है सरकार का वो बिल्कुल उलट है। बिल्कुल बकवास है, उलट नहीं है, बकवास है। लेकिन इतना डिफरेंस सर कैसे आ सकता है? जो आपकी क्लास के जो इकोनॉमिस्ट्स हैं और भी कई लोग हैं जो वो ये सब कहते हैं, हैं। वो उनका मानना है कि जीडीपी ग्रोथ नहीं हो रही है उस तरीके से जिस तरह से सरकार दिखा रही है। तो लेकिन जिस सरकार में आपने जो कहा कि 3-4 जो बाबू बैठे हैं और जो पीएमओ के थ्रू चलाते हैं पूरी अर्थव्यवस्था को, तो क्या उनको समझ नहीं है? क्या वो नहीं चाहते? वो क्या मोदी जी का बंटाधार करना चाह रहे हैं? बिल्कुल नहीं, तो उसकी उनकी नौकरी चली जाएगी या कोई झूठा केस डालकर कोई रेड हो जाएगी उनके घर में। हाँ, तो वो क्यों करें जब बाकी लोग नहीं कर रहे हैं? अखबार में जो पत्रकार हैं वो नहीं कर रहे हैं, प्राध्यापक लोग नहीं कर रहे हैं, तो जिनको करना चाहिए वो नहीं कर रहे हैं। किसी टेलीविज़न में तो दिखाएंगे नहीं। यानी कि आप ये कह रहे हैं सर कि आपका ये मानना है कि जो 3-4 बाबूज जो मोदी जी के इर्द गिर्द हैं, जो अर्थव्यवस्था पे उनको सलाह देते हैं, सलाह नहीं देते हैं, सलाह लेते हैं। सलाह लेते हैं मोदी जी से। ओके, नहीं तो जो सलाहकार बने हुए हैं जो नाम के वास्ते, तो क्या वो मोदी जी को क्या डिस्ट्रॉय करने में लगे हुए हैं? मोदी जी का बंटाधार करने में लगे हैं? वो मोदी जी जो नरेंद्र मोदी जो उनको कहते हैं वही करते हैं, और कुछ वो अपने बल पर वो कुछ नहीं कहते। यानी कि मोदी जी उनको बोलते हैं कि अर्थव्यवस्था ऐसा करो, हाँ, कहो कि इकोनॉमी बहुत सुंदर जा रही है, ग्रोथ रेट बहुत हाई हो रही है, एग्रीकल्चर में अब बेरोजगारी कम हो गई है, वही करेंगे वो। तो क्या मोदी जी ने भारत को रशिया या चाइना बना दिया है? बना रहे हैं, बना नहीं दिया है। ये हमारे लोग जैसे इंदिरा गांधी को सबक सिखाया वैसे बैठे हैं, परंतु उनको मौका नहीं मिल रहा है। लेकिन मोदी जी को कौन सबक सिखाएगा सर? सिखाने वाले तो पब्लिक है, सिखाना। मैं ये हमारी पार्टी में ऐसे भी लोग हैं, वो कहते हैं कि हम अभी कुछ करेंगे तो उसका फ़ायदा तो सोनिया गांधी को जाएगा, और सोनिया गांधी को तो आप भी नहीं चाहते। मैं तो जानता हूँ सोनिया गांधी तो इस देश की नहीं है, केजीबी के साथ उसकी बड़ी लंबी रिश्ते हैं। वो पता नहीं कई और चीज़ें हैं जो आपके टीवी में मैं कह नहीं सकता, परंतु वो हमारे देश के लिए अच्छी नहीं है। उसको कभी नहीं पावर में आना चाहिए। वो प्रधानमंत्री बन जाती थी, मैंने नहीं रोका। उसमें बेचारे हमारे राष्ट्रपति जो थे और डॉक्टर अब्दुल कलाम, वो बेचारे उसमें बहुत पछताए, क्योंकि उन्होंने जो मैंने कहा उसके आधार पर उनको शपथ देने के लिए इनकार कर दिया था, और जिस कारण से मैंने बताया वो कोई अखबार नहीं छापेगा। लेकिन जितने भी लोग हैं वो ये कहते हैं कि देखिए राम मंदिर है, मोदी जी की एक अपील है, और तीसरा कि देयर इज नो अदर आप लोग काफी आप ये तो मैंने बहुत सुना है। तो इंदिरा गांधी के, मैं तो नरेंद्र क्या बोले, पंडित जवाहरलाल नेहरू के काल से सुनता हूँ कि कोई ऑल्टरनेटिव नहीं, कोई ऑल्टरनेटिव। ये तो आपकी रीढ़ की हड्डी तोड़ने के लिए बोलते हैं, और हो सकता है ये मोदी के ही लोग हैं। वो जवाब नहीं दे सकते हैं तो ये बोलते हैं कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। अरे तुम्हारे इलेक्शन में जो किसी को पकड़ के बना दो, मोदी इतना ख़राब है तो इससे ख़राब तो कोई हो ही नहीं सकता। क्यों ऑल्टरनेटिव चाहते हैं? कोई देवता ऑल्टरनेटिव चाहते हैं? लेकिन सर बीजेपी में कहाँ ऑल्टरनेटिव है मोदी का? वो 1000 है, मैंने नाम नहीं लूँगा, उनको निशाना बनाएंगे। बहुत लोग हैं। कौन तलाशेगा ये ऑल्टरनेटिव? ये जब खाई पैदा होगा, कोई एक मोदी निकल जाएंगे तो फिर हम ऑटोमेटिकली कहेंगे। जैसे जवाहरलाल नेहरू जाने के बाद
शास्त्री आ गए। शास्त्री को पहले कोई मानता ही नहीं था। नहीं, लेकिन सवाल तो ये है कि क्या मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं? वो आसार तो पूरे लग रहे हैं उसके। तो आप लोग अभी से अपने हथियार डाल दी तो मैं क्या करूं? नहीं, मैंने हथियार नहीं डाला। मैं तो जिस तरीके की तो ये क्या नहीं, देखिए ये उसको कहने की क्या जरूरत है आपको? वो दोबारा बन रहे हैं तो मैं क्या घर में बैठ जाना चाहिए? मैं ना बनूं इसके लिए मैं तो प्रयास कर रहा हूं, और लोग भी कर रहे हैं। हो जाएगा तो ठीक है, बनाने वाले में भी हम ही हैं, क्योंकि उस समय सोनिया गांधी के विकल्प में कोई भी अच्छा है ऐसा था। बाकी लोग किसी बात पर उनकी रीढ़ की हड्डी टूट गई थी, जिनके नाम पहले चलता आपको था। पछतावा होता है कि मोदी जी प्रधानमंत्री भारत नहीं, के बने? मैंने उस समय और कोई नहीं बन सकता था, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो परिवर्तन आई हैं वो हो सकता है उनका मूल चरित्र है, परंतु वो सारे बाहर आए जब उसको हिम्मत हुआ कि मुझे अब किसी की चिंता नहीं है। लेकिन मोदी जी के आप सबसे बड़े आलोचक पार्टी के अंदर रह के कैसे बन गए? क्या चीज़ उनकी आपको बिल्कुल पसंद नहीं आती है? आप पार्टी से पूछिए कि आप स्वामी को ये अनुमति क्यों देते हो। मैं रोज़ कुछ बोल रहा हूँ, इससे जो आपके खिलाफ तो कोई एक्शन नहीं होता है। हाँ, क्या एक्शन होगा? मैं बाहर से भी वही बोलूँगा, उतना ही पब्लिक मानेगी मुझे। इन्होंने गलती की कि मैं पार्टी का आदमी होता, मिनिस्टर होता, और मुझे वो निकाल देते, तो मुझे लोग कहते हैं हाँ अब मिनिस्टर नहीं है तो विरोध में बोल रहे हैं। इनकी गलती थी, मुझे अलग किया, सबको शॉक हो गया। भाई ये तो फाइनेंस मिनिस्टर बनने वाले थे, सारे देश भर में इसकी प्रचार हो रही थी, और ये क्या कर तो। और अब चाइना ने आकर हमारी ज़मीन हड़प कर ली, तो मैं चाइना का यानी बोलते आया हूँ कि भाई उन्होंने इतना ज़मीन हड़प कर लिया है। तो लोग आज हमें एक जो सच बोलता है और लोगों को सच बात बताता है वो इमेज बने, ये क्या कर सकते हैं? मुझे निकालेंगे तो और बड़ा समस्या हो जाएगी। आप ये कह रहे हैं कि एक तो इकोनॉमी का बंटाधार किया, दूसरा फॉरेन पॉलिसी इश्यूज, देश को बेच दिया। लेकिन मोदी जी के इंडिविजुअल कैरेक्टर पे क्या कहेंगे आप? जो उनका एक चरित्र है, जिस तरीके से वो पेश आते हैं, जो लोग कहते लोकतंत्र हैं, का लोग किया मुझे है। कहते हैं कि जय भाई चरित्र के बारे में बात मत करो, ये निजी मामला है।